आजकल की स्थिति कुछ लोगों की ऐसी हो गई है जो काम को कैसे भी किसी भी ढंग से किया करते हैं और उसका परिणाम अपने अनुकूल चाहते हैं, लेकिन होता नहीं है। और आजकल के राजनीतिक पार्टियों के साहबजादों की भी हाल कुछ ऐसी ही हो गई है। जैसे एक बार एक राज्य में पानी नहीं बरस रहा था। मंत्रियों के साथ राजा ने बैठक किया और कहा कि पानी कैसे बरसा, कि बारिश कैसे हो। मंत्रियों ने कहा ये चीज तो किसी पुजारी जी से पूछा जाए। एक पुजारी जी बुलाए गए और ये बात राजा ने उनके सामने रखी कि बारिश नहीं हो रही है, सूखा पड़ गया राज्य में, आगे अकाल की स्थिति आ जाएगी, तो क्या किया जाए। पुजारी जी ने बड़े साज मन से कह दिया कि महाराज, बारिश कराने के लिए बहुत बड़ा मंत्र होता है और उसका जब जाप किया जाएगा तो पानी बरसेगा। ठीक ऐसे ही जैसे आजकल के कुछ राजनीतिक पार्टियों के मंत्री या उनके विचार देने वाले सलाहकार होते हैं, ठीक ऐसे ही उनको सलाह दिया जाने लगा। और राजा कुछ के रूप में कुछ शहजादे जो आजकल घूम रहे हैं, उनकी बात हम समझ सकते हैं। तो उस पुजारी की एक अलग कमरे में व्यवस्था की गई, आसन लगाया गया। वो भी अपने आसन कमंडल अलग से लेकर के आया और वहीं बैठा। वास्तव में बारिश कराने का मंत्र उसे कुछ आता नहीं था, तो उसने शुरू किया, कमरा बंद का, राजा तो देखने वाले नहीं है, और उसने जपना शुरू किया, क्या जपूं क्या ना जपूं, क्या जपूं क्या ना जपूं, क्या जपूं क्या ना जपूं। ऐसा करते करते कई दिन हो गए, बारिश तो हुई नहीं। राजा ने पंडित को बुलवाया, कहा भाई इतने दिन से आप जप कर रहे हैं लेकिन बारिश तो हो नहीं रही है। उसने कहा महाराज, जप बहुत बड़ा है। जैसे आजकल साहबजादे लोग कह देते हैं कि यात्रा बहुत लंबी कीजिए तो परिणाम बढ़िया मिलेगा, ऐसे कहा कि जप तो बहुत बड़ा है। तो एक पंडित को और लगा दिया गया कि साथ में दोनों लोग, वो भी गया, आसन कमंडल अपना लगाया। वो देखता क्या है कि पहला वाला जप रहा है, क्या जपूं क्या ना जपूं, क्या जपूं क्या ना जपूं, क्या जपूं क्या ना जपूं। अब उसके भी समझ में कुछ आया नहीं। उसने भी शुरू किया, जो ये जपै सो मैं जपूं, जो ये जपै सो मैं जपूं, जो ये जपै सो मैं जपूं। लेकिन ऐसा करते करते बहुत दिन हुआ, बारिश फिर भी नहीं हुई। महाराज जी ने फिर बुलवाया, कहा बारिश तो हुई नहीं। उसका यही उत्तर कि मंत्र तो बहुत बड़ा है। तो तीसरे पंडित को और वहां भेज दिया गया। अब वो अपना आसन कमंडल पूरा लगाया, वहां देख रहा है, पहला जप रहा है, क्या जपूं क्या ना जपूं, क्या जपूं क्या ना जपूं, क्या जपूं क्या ना जपूं। और दूसरा जप रहा है, जो ये जपै सो मैं जपूं, जो ये जपै सो मैं जपूं, जो ये जपै सो मैं जपूं। तो उसके समझ में कुछ आया नहीं। उसने कहा ये धांधले गर्दी कब तक चलेगी, ये धांधले गर्दी कब तक चलेगी, ये धांधले गर्दी कब तक चलेगी। फिर भी बारिश हुई नहीं। कुछ दिनों के बाद फिर राजा ने बुलवाया, रटा रटाया वही उत्तर कि ये मंत्र ज्यादा है और जब पूरा होगा तो बारिश होगी। तो एक पुजारी को और लगा दिया गया। वो भी गया, अपना आसन कमंडल लगाया, देख रहा है, पहले वाला जप रहा है, क्या जपूं क्या ना जपूं, क्या जपूं क्या ना जपूं। दूसरा, जो ये जपै सो मैं जपूं, जो ये जपै सो मैं जपूं। और तीसरा कह रहा है, ये धांधले गर्दी कब तक चलेगी, ये धांधले गर्दी कब तक चलेगी, ये धांधले गर्दी कब तक चलेगी। उसके भी समझ में आया नहीं कुछ। तो उसने सोचा, जब तक चलेगी तब तक चलेगी, जब तक चलेगी तब तक चलेगी। तो ये है आजकल की स्थिति। बारिश हुई नहीं, अंत में राजा का पूरा राज सूखा ही पड़ गया, बारिश होने का कहीं नाम नहीं। और फिर चारों मंत्री और पुजारी सब अपने अपने रास्ते चले गए। यही हाल आजकल के कुछ राजनीतिक पार्टियों का है। वो खाली जपते रहते हैं कि अब हमको सत्ता मिलनी है और ऐसे मिलेगी, फिर वैसे मिलेगी, ऐसे नहीं तो वैसे मिलेगी, लेकिन रिजल्ट
अंत में जाकर के वही शून्य हो जाता है। बाकी सोच आप लोग कीजिए, विचार आप लोग कीजिए। धन्यवाद।